हेलो बच्चों। हाँ, तो ये आपका जो टेस्ट हुआ है इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन बना दे रहा हूं। दोनों पोर्शन का बनाया है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी और इनऑर्गेनिक का भी। तो थोड़े कॉन्सेप्ट इधर उधर होंगे, हो सकता है आपको, लेकिन हम आप एकदम थॉरली पूरा डिटेल्ड में समझाने का ट्राई करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से सीख पाए। हम इसका ट्राई करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले वो बोला कि PS3 को डिकम्पोज कराइए, तो आपने PS3 को डिकम्पोज कराया तो ये फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन देगा। अब आप ये याद रखिए कि फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। उसी तरह सल्फर ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, S8 बनाता है वो। तो ये बात है, बैलेंस करिए इक्वेशन को। 4 फास्फोरस यहां है तो 4 यहां भी होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस कर 4 3 जा 12, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकला है? इसका मतलब यह है बच्चों कि 4 मोल अगर आप ये लेंगे तो ये आपको 1 मोल मिलेगा और ये आपको 6 मोल मिलेगा। 6 मोल मिलेगा, ये इसका यही मतलब है। लेकिन आपको यहां ml में बात हो रही है, ml में बात हो रही है तो सिंपल सा इसी तरह हम निकाल लेंगे। अगर आप ये 4 ml लेंगे, ऐसा निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो ये 1 ml ये बनेगा और 6 ml ये बनेगा। तो अब आपको, लेकिन आपको 4 ml नहीं चाहिए, आपको चाहिए 100 ml। तो आप इसको 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए आपने 25 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक जगह मल्टीप्लाई करेंगे चाहे डिवाइड करेंगे, सब जगह करेंगे। 25 का 100 ml हो जाएगा। यहां भी 25 एक जब 25 ml हो जाएगा और यहां 25 छक्का 150 ml हो जाएगा। तो बोल रहे चेंज कितने का आया, तो गैसियस में चेंज कितने का आएगा, तो चेंज देखिए 50 का आया, 50 ml का। गैस में चेंज पूछ रहा है कि वो चेंज कितने का आया, तो 50 ml का चेंज आया। ये तो सॉलिड होता है, P4 ना सॉलिड होता है। इसको या तो हम ऐसे लगाते हैं और या तो हम इसको 22.4 लीटर में ले जाएं, तो फिर ये 22.4, फिर वहां से हम उसको 100 ml बनाए, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 kg N2, 20 kg N2, तो N2 और फिर प्लस यहां डाला गया बच्चों H2 और बनाया गया NH3। सबसे पहला काम इक्वेशन को बैलेंस करिए। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो N2 प्लस 3H2 डैश करके बनाएंगे अब 2NH3। इक्वेशन को बैलेंस किया गया, 2 नाइट्रोजन था तो 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए 2 लगाया, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गया तो 3 पर लगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये 1 मोल लेंगे तो ये 3 मोल लगेगा और ये लगेगा 2 मोल बनेगा। ये अगर मोल को आपको ले जाना है मतलब वेट में, ग्राम में, तो मोल इज इक्वल टू होता है बच्चों वेट अपान मोलिकुलर वेट। हम मोलिकुलर वेटवा से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसमें, तो वेट मिल जाएगा। तो ये रहा मोल और इसका मोलिकुलर वेट। 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। उसी तरह यहां पे भी 3 हो गया मोलिकुलर वेट इसका, H2 का 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। यहां आप करेंगे 2 और इसका 17 होता है, 14 इसका 3 इसका, तो 17 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ ये 20 kg ज्यादा है, ये 3 kg कम है, तो जो कम है उसकी बात करिए आप, ज्यादा की बात करिए ही मत, ज्यादा वाला तो रहेगा ही, जो कम है उसकी बात। तो ये वाले की हम बात करें, ये हमें चाहिए 3 और यहां मुझे मिला 6, तो यहां 28 ग्राम या केजी, अगर केजी में कहना चाहे तो केजी में कह लीजिए कि अगर 28 केजी ये लेंगे तो 6 केजी ये लगेगा, 34 केजी ये बनेगा। लेकिन हमारे पास 3 ही केजी है तो इसको 3 बना दीजिए। इसको 3 बनाने के लिए 2 से डिवाइड यहां, 2 से डिवाइड यहां, 2 से डिवाइड यहां, 2 3 जा 6, यहां 14 और यहां बन गया 17। मतलब कि जो 20 केजी आपने लिया है वो मतलब 14 केजी खत्म होगा, और क्योंकि 14 केजी ही रिएक्ट कर पाएगा 3 से और 17 ये बनाएगा, तो 17 केजी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। ये कैलकुलेशन समझिए, और थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन, यहां बोला H2 और I2, H2 और Cl2 लिया गया। H2 लीजिए प्लस Cl2 लीजिए और HCl बना दीजिए।
बैलेंस करने के लिए हमने 2HCl लिखा। 22.4 लीटर लिया हुआ है वो हाइड्रोजन, और 11.2 लीटर लिया हुआ था ये Cl2, और 2 HCl बन रहा था। तो अगर हम पहले उस डाटा को छोड़ दें, पहले अगर इस इक्वेशन से केवल कंक्लूजन निकालें, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई 1 मोल 2 मोल, इसका 1 मोल आपने लिया है, इसके 1 मोल से रिएक्ट करा है, तो इसका 2 मोल बना है। ये बगल वाली संख्या, इसको ले जाएंगे अगर लीटर में, तो आप कहेंगे कि 22.4 लीटर आपने ये लिया हुआ है, 22.4 लीटर आपने ये भी लिया हुआ है, तो ये 44.8 लीटर ये बना है। 44.8 लीटर ये बना है, क्योंकि 2 मोल है ना यहां पे, ये 1 मोल था तो इतना, 2 मोल है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें ये जो Cl2 है ना, वो 11.2 लीटर कम, यही वाला है, हमेशा कम वाले की बात करेंगे। ये 11.2 दिया हुआ है, तो हम इसको हम 11.2 बनाएंगे। अगर आप 11.2 बनाना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 11.2, ये भी बन जाएगा 11.2, लेकिन ये बन जाएगा 22.4। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर इसको उसको डालेंगे ना, तो इसका 11.2 लीटर इसके 11.2 लीटर से रिएक्ट करेगा और 2.4 लीटर HCl बनाएगा। तो कहेंगे सर बाकी जो बचा है वो ऐसे ही रहेगा, वो फालतू हो गया, बेकार, क्योंकि ये रिएक्शन अच्छे से बना ही नहीं गया। तो 22.4 लीटर बना है, 22.4 लीटर हमारा बना हुआ HCl, लेकिन हमें आंसर दिया हुआ मोल्स में। अभी मैं पीछे बता रहा था 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल बनेगा HCl, तो 1 मोल HCl बना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2 प्लस H2 और O2 है बच्चों, और वो कह रहा है कि इसका वेट का रेशियो ये है। तो अगर ये 1x है तो ये 4x होगा। मोलर रेशियो चाहिए, तो मोलर वेट, मोलर रेशियो के लिए आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। हाइड्रोजन का होगा 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 8 जा 32 एंड 2 4 जा 1, तो क्या आया, x इधर बचा और यहां बचा x/4। और अगर आपने ये रेशियो बनाने के लिए ये 4 को यहां भेज दीजिए, 1 को यहां भेज दीजिए, 4:1 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बच्चों एटम्स। अगर एटम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, नंबर्स दे रहा है, कितने एटम है, इतने एटम्स है, तो हमेशा ध्यान लिखेगा। जब भी एटम वगैरह दिए हो, जैसे 4.6 into 10^22, तो अगर ये एटम दिया तो मोल निकालना है आपको। तो मोल अगर निकालना है तो डायरेक्ट मोल, एटम्स होना तो अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल मिल जाएगा। मॉलिक्यूल्स दिए हो तो अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अब मॉलिक्यूल दिया हो, एटम दिया हो, आयंस दिया हो, नंबर्स बता रहा है, तो ये आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4.6 into 10^22 अपॉन Na, मतलब कि Na की वैल्यू होती है 6.022 into 10^23, ये मिल गया बच्चों मोल्स। काट देंगे तो ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ऊपर लगभग आया है 4.5 और नीचे आया है 60, क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, और ये हो गई वैल्यू n की। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ना, ये वेट दिया हुआ है, एटॉमिक मास चाहिए। तो आप जानते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन एटॉमिक मास, मतलब मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास m। n की वैल्यू दिया बच्चों 4.5 अपॉन 60, और w की वैल्यू, वेट की वैल्यू दिया है 13.8, लगभग 14, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, ये दिया हुआ है। अब आपको सॉल्व करना है इसको कि कितना है, ये लगभग इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5 मान ले तो 12 25 60, लगभग 12 आया, समझ के मैंने। उसके बाद यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 एंड 12 1 जा 12 एंड 12 और प्लस 60 168, मतलब 170 80 लगभग कुछ आ रहा है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा, हम तो बस एक बॉक्स निकाले क्योंकि आंसर दूर है।
160 मतलब 150 के ऊपर जा रहा है आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मोल्स ऑफ CO2 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब दिया हुआ है। तो अगर CO2 में बात करता हूं बच्चों, तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन 6 होता है, 12 होता है, 8 होता है, 16, 8 और 16 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसके पास भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। अगर इसके पास हम बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। इसकी बात हम करेंगे तो सेम बात यही वाली। तो किसी को भी हम निकालेंगे, सबका डिजिट सेम दिया हुआ है तो किसी भी एक का निकाल लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि अगर एक CO2, एक एटम दिया, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ CO2 का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब क्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम निकालें तो देखिए, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 16, तो टोटल 22 हो गए। अब इसी तरह जितना सब सारी डिजिट सेम आ रही है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही प्रोटॉन्स हैं, वही न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इतने में 22 ही इलेक्ट्रॉन मिले, 22 ही प्रोटॉन मिले और 22 ही न्यूट्रॉन भी मिले, सारे के सारे वही मिले। हमें निकालना है 10 मोल में, तो पहले 1 मोल निकालिए। तो 1 मोल CO2 में कितने होंगे। 1 मोल के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या उतना मोल लिख दीजिए तो भी चलेगा। तो आप कहेंगे अगर 1 मोल आया तो ये 22 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 मोल प्रोटॉन हो गए, 22 मोल न्यूट्रॉन हो गए। 10 मोल में निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मोल CO2 में 220 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, 220 मोल प्रोटॉन हो गए, 220 मोल न्यूट्रॉन हो गए। 220 मोल आ रहा है, यहां तो केवल इलेक्ट्रॉन लिख दिया, गलत बात। यहां 440 मोल लिख दिया, गलत बात। ये 220 मोल लिखा हुआ ठीक है, यहां 220 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये न्यूक्लियॉन लिख दिया। न्यूक्लियॉन्स में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आते हैं, तो गड़बड़ कर दिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम पर आयन, ये एक्चुअल में मोल ही है। तो मोल तो आप जानते हैं, सुनिएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन के एटॉमिक 8 and 16 होता है, मतलब एक ऑक्सीजन के पास होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर O पे -2 की बात करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो हो गया बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक आयन है ये, एक आयन O पे -2 में 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछे एक मोल O पे -2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप कहेंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आप मोल हटाना चाहते हैं तो 10 Na इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मोल इज इक्वल टू Na, अवोगाड्रो नंबर होता है। वो बोल रहा है 3.2 मोल्स में, तो 3.2 से 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो यहां 3.2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 Na, यानी 32 Na मॉलिक्यूल्स मिलेगा आपको। इतना सिंपल है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ऑक्सीजन का नंबर पूछ रहा है, कितने ऑक्सीजन है। तो पहले CO2 का मोल निकालिए। मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया हुआ है 4.4, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, जोड़ेंगे 44 आएगा, तो 44 हुआ। काट देंगे आप तो 0.1 मोल आएगा। समझ आ रही बात आप? अच्छा अब आइए, एक मॉलिक्यूल CO2 के पास कितने ऑक्सीजन एटम है। 2 ऑक्सीजन एटम है। एक मोल CO2 के पास 2 ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल CO2 सॉरी। अच्छा मोल करें अगर हम इसको, तो एक मोल CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप जितने ऑक्सीजन उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि मोल आया है। मोल का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हो गया, इतना ऑक्सीजन हो गया। लेकिन आपको एक मोल में नहीं चाहिए, आपको चाहिए 0.1 मोल। तो एक को अगर 0.1 बनाना है तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे, यहां भी 10 से डिवाइड कर दीजिए।
तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और यहां 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, 3 डिजिट के पॉइंट अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट एक आगे और आ जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आएगा आंसर। रीअरेंज द फॉलोइंग, इसको रीअरेंज करना किसमें वेट ज्यादा, सुनिएगा, सिंपल सा है। पहला वाला, अगर पहला वाला मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि भैया मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलवा कितना दिया है, 0.5 मोल। वेटवा कितना है, वेट है निकालना, मॉलिक्यूलर वेट एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन का 48 होता है। इधर जाके मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा 0.5 को 1/2 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 48 कर दीजिए, तो ये काटे पीटेंगे आप तो इसका आया भैया 24 ग्राम। ठीक है, एकदम ठीक। सेकंड वाला, दूसरा रहेगा, ये 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है, इसको वैसे रहने दीजिए, ऐसे आंसर मिल जाएगा। 0.5 ग्राम एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन O2 की बात करेंगे ना तो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है, उसको ऐसे रहने दीजिए, उसका आंसर ऐसे मिल जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन, जब भी अभी मैं बोला एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का नंबर बताए तो उसको अवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स मिल जाता है। अवोगेड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कट गया, 1/2 आ गया, यानी इसके लिए मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मोलवा मनवा दिया है 1/2 इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो एक ऑक्सीजन मार्क 16, दूसरा ऑक्सीजन मार्क 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 यानी W इज इक्वल टू आ गया 16 ग्राम। भैया ये हो आ गया। यहां ये अगर लीटर में दिया हुआ हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे ना तो मोल मिल जाएगा। नंबर्स दिया हो तो इसका अवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करिए, मोल मिल जाएगा। लीटर में दिया हो, वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसे डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 मोल आ गया। अब मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। CO2 का मॉलिक्यूलर 44 पिछवा निकाले थे, 11 बार चला जाएगा तो W इज इक्वल टू 11 ग्राम आ गया। इतनी बातें आ ही रही है। अब सवाल ये सबसे ज्यादा कौन, तो सबसे ज्यादा पहला वाला ही है 24 ग्राम, तो पहला वाला जिसमें ज्यादा इन दोनों में नहीं है तो हटा दो, इसमें है इसमें भी है। पहले के बाद है तीसरा वाला 16 ग्राम, तो पहला तीसरा दोनों में है। फिर ये 11 ग्राम और ये 0.5 आया तो 0.8 ग्राम, तो ठीक बात है, ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है। इसी तरह सीरीज बेसिस ग्राम के आया हुआ। विच कंटेन्स मैक्सिमम मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन किसमें सबसे ज्यादा, परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं, तो भैया जिसका परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक मास ऊपर, नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ऊपर, बट टोटल मास नीचे। टोटल मास क्या होगा, 14 3 17 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में निकाल लीजिए, 17/136 तो 0.8 आया, ठीक बात, 0.8 आया, मतलब इसमें 0.8 आ रहा है। बी वाले में आएंगे, 2 नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28 मानेंगे, तो 28 टोटल निकालिए, 2 नाइट्रोजन का 28, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गए, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ दीजिए, 16 12 28, 4 32, 32 में 28 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60, डिवाइड कर लीजिए, 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 15 15 चौको 60, ठीक बात, तो 15 5 75 यानी 15 चौको 60, 0.4 समथिंग आएगा। अभी तो ये ज्यादा लग रहा है। इसमें आएंगे तो नाइट्रोजन अकेला है तो उसका 14 ऊपर होगा। अब नीचे 14 नाइट्रोजन का, 3 2 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो गया और कार्बन का हो जाएगा 12, 15 4 19 और 12 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 15 4 19 2 21 10 31 आएगा, 14 भागा 31 आएगा। अब इसको आप काटेंगे तो 140 हो जाएगा उस पर, और यहां 0 पॉइंट लगा दीजिए। अब लगभग 4 3 12 5 3 15 ज्यादा हो जा रहा है तो 0.4 ये भी लगभग लगभग आ रहा है।
यहां भी आप निकालेंगे तो 14 हमको लगता है यही आएगा सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और तरीका यही है। 10 ml of gas hydrocarbon gives and complete combustion 40 ml of CO2 and 50 ml। अच्छा, कोई हाइड्रोकार्बन है बच्चों CXHY, इसको हमने जला दिया तो वो CO2 दिया और भाई H2O दिया, ये दिया हुआ। इसका 10 ml जलाया गया था और इसका बना 40 ml और इसका बना है 50 ml। एकदम ठीक बात, मतलब ये इसका 4 गुना है तो यहां 4 होना चाहिए और यहां 5 गुना है तो यहां 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए 10 ये 4 टाइम्स है और ये 5 टाइम्स है, तो अगर यहां भी 4 टाइम्स होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 4 कार्बन होगा तभी तो ये बना है, इसका मतलब इसमें 10 हाइड्रोजन होगा तभी तो ये आया है। तो हमारा पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4 और H10, ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ना इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का नंबर बताना, किसमें एटम्स इक्वल है। तो एटम्स का नंबर निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स निकालना होगा। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है बच्चों, सीधे दे रहा हूं 212 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 106, काटेंगे आप तो 2 आएगा, मतलब 2 मोल आ गया। और इसमें टोटल एटम कितने हैं, 2 यहां है, 2 1 3 और 3 6, मतलब 6 एटम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 एटम आ जाएंगे बच्चों यहां, यानी इसमें 12 एटम आए, मतलब 12 हो जाएगा। ये 2 Na होगा 12, ऐसा मान लीजिए, तो आपको आंसर सीधे निकालना मिल जाएगा। देखिए भाई 2 मोल था, अब एक एटम में इतने थे तो 6 मतलब एक जो ये मॉलिक्यूल था इसमें 6 एटम थे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां आएंगे 248 हो गया वेट, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 62, 4 बार जा रहा है तो ये हो गया 4 इंटू जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर। 3 एटम दिख रहा है आपको, 2 एटम यहां 1 एटम यहां, तो 3 एटम दिख रहा है, 3 4 3 12, इसका भी आया। इसका आएंगे वेट दिया हुआ है बच्चों 240 अपॉन दिया हुआ है 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। और कितने एटम इसमें, एक Na है, एक O है और एक H है, तो 3 एटम यहां भी है, तो 6 3 18 आया। ठीक बात। यहां अगर आप चलें तो यहां वेट दिया हुआ है 12 और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 2, तो 2 6 12, और कितने एटम है इसके पास, 2 है, तो 2 6 2 12 हो जाएगा। यहां चलेंगे अगर आप तो 220 लिखा है अपॉन 44 लिखा हो, 22 2 44 और 2 25 5 आया। अब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 15 आएगा। टोटल कितना आया, यहां देखो 12, यहां भी 12, यहां भी 12, मतलब इन तीनों का सेम आ रहा है। तो मतलब ए का, बी का और डी का सेम आ रहा है, ए बी डी ओनली सेम इन्हीं का आएगा, बाकी लोग अलग अलग आ रहा है। सपोज दैट एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइंस टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 एंड X3Y2 when 0.1 मोल ऑफ XY2, मतलब भैया जो XY2 है इसका 0.1 मोल लिया गया और उसका वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, वेट जो है ना 10 ग्राम है, तो इसका वेट ये हो गया मोल और ये हो गया वेट 10 ग्राम। ठीक है, अगला वाला दिया हुआ है X3Y2, इसका मोल कितना लिया हुआ है 0.05 और वेटवा कितना था 9 ग्राम। तो बस हो गया खत्म, बहुत इजी है। आ जाओ भाई, तो तुम क्या कहोगे, N मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं, तो मोल है भैया 0.1, वेट कितना है, वेट है भाई 10 ग्राम, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए बच्चों मान लो इस X का मॉलिक्यूलर वेट x ही है और इन Y का Y है, तो क्या हो जाएगा X प्लस 2Y, सपोज कर लिया। स्मॉल x का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल x माना और Y का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल y माना, X प्लस 2Y हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। यानी एक क्वेश्चन बनेगा X प्लस 2Y इज इक्वल टू, ये 0.1 यहां आया, ये वहां गया, तो बन गया 10 बाई 0.1, और जब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे
तो आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब इसकी बारी है, इसका भी पहले मोल्स रखो, इज इक्वल टू वेट रखो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखो। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए 3x, x का वेट x माना था और y का वेट y माना था, ये आपने रखा 0.05। अब अगर क्रॉस मल्टीपल जाएं तो ये ऐसे दिखेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 अपान 0.05। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 2y 900 अपान 5 आ जाएगा। काटोगे इसको तो 18×5 = 90, ठीक बात, और 180 आया तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 आया। इसको भी ले आ दो तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 और ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 4x और यहां 100 आया था ना, 180 माइनस 100 तो 80 आया। ये काट दोगे तो x इज इक्वल टू 20 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 20 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। अरे कैसे क्या कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, कहीं मिस्टेक किया क्या? ये 100 ही होगा, 0.1 मोल 10 ग्राम, 100 आएगा, x प्लस 2y और वो है 3x प्लस 2y 0.05 मोल और 9 ग्राम था, तो ठीक बात है। अच्छा हाँ सॉरी मिस्टेक हुआ बच्चों, ये माइनस कर रहे थे ना हम, सॉरी, ये माइनस किया था ना, तो यहां बच्चों 3x माइनस 2x ना, तो ये बनेगा 2x, और जब ये 2x बने तक कट करेगा ना तो x इज इक्वल टू 40 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये 40 वाला आंसर ठीक होगा, ए वाला ठीक नहीं है, सी वाला ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितनी डेंसिटी कवर करी जाएगी, कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, या डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है भाई। अब क्या होगा, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये मास होगा एक H2O का 18 ग्राम, एक H2O का मास 18 ग्राम, डेंसिटी दिया है 1, तो V हो गया 18 आ गया। लेकिन ये है क्या, ये जो 18 आया ना बच्चों, ये आया 1 मोल H2O का, और आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो 1 मोल ऑफ H2O का, 1 मोल ऑफ H2O का जो वॉल्यूम है वो आया है 18, तुम्हें निकालना है 1 का, तो मोल की जगह तुम लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ H2O वॉल्यूम, अभी लिख लो, इज इक्वल टू 18। अगर तुम इसको 1 बनाना है तो इसको यहां डिवाइड कर दो, तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा वो, मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻23 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 आएगा, तो ये आना चाहिए। तो 6.02 इंटू 10⁻23 1 ग्राम पर सेमी क्यूब था, और यहां 6.022 23 इंटू 10⁻23, ऑप्शन सी होना चाहिए इसका, ऑप्शन सी होगा बच्चों इसका। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इतना बना है ना, तो ये जो वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं उसका वो एक पूरे मोल का है, अब वो एक मॉलिक्यूल के निकालने के लिए वो हो जाए, ठीक है। On complete combustion 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of CO2 and 0.1 gram of H2O, the percentage composition of carbon and hydrogen वगैरह वगैरह पूछा। वो बोला एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों CXHY, उसको हमने जला दिया तो बना CO2 और H2O बना, कितने कितने बने हैं, इसका हमने बनाया बच्चों 0.3 ग्राम इसका लिया हुआ था, और ये बना है 0.2 ग्राम, और ये बना है 0.1 ग्राम।
समझ आया ना। अब सवाल यह है बच्चों कि ये जितना कार्बन यहां आया है कंप्लीट कंबशन है, तो जितना कार्बन यहां आया है उतना ही कार्बन यहां रहा होगा। तो ये जो पूरा वेट है 0.2 ग्राम, इसमें अगर हम कार्बन का वेट निकाल लें तो मिल जाएगा हमें, जितना कार्बन यहां मिलेगा उतना ही कार्बन इसमें रहा होगा, जितना हाइड्रोजन यहां मिलेगा उतना हाइड्रोजन इसमें रहा होगा। तो यहां परसेंटेज निकाल लीजिए कितना परसेंट कार्बन है इसमें। तो मैं आपको पढ़ा अभी पीछे बताया कि कार्बन का अगर परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12 और टोटल अभी निकाला था पीछे 44। ये हो गया इसमें कार्बन की परसेंटेज, और इसको आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें मिल जाएगा इतने ग्राम में कार्बन कितना होगा वो मिल जाएगा। उसी तरह अगर हाइड्रोजन का निकालना तो मैं बोला था हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और H2 18 हो जाएगा और इंटू 0.1 हो जाएगा। ये आया, मतलब कि इसके थ्रू हमने CO2 के इस ग्राम में हमने CO2 में से कार्बन की परसेंटेज निकाल ली और यहां हमने H2O में से H2O की परसेंटेज निकाल ली। अब किसी एक का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो जो आपको कैलकुलेशन इजी लगे उसी का निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इसको काट देते हैं, 2 9 जा 18, तो ये बन गया 0.1 अपॉन, सारा डाटा अलग अलग एक का निकालेंगे आंसर मिल जाएगा, 0.1 अपॉन 9। इतना ग्राम है इसमें हाइड्रोजन, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 90 ग्राम हाइड्रोजन। और हमें कितना दिया हुआ था 0.3, तो इतने में निकाल लो तुम, तो इसका निकालो 0.3 इंटू 100, इससे परसेंटेज मिल जाएगा। तो जब इसको करोगे ना तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 अपॉन 9 3 जा 27, यानी हो जाएगा 27 और ये ऊपर हो गया 100, ये आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये हुआ कितना। तो अगर 3 बार मैं जाऊं, 4 बार गया है, 3 बार गया, 18 बार गया, ज्यादा गया, तो 3 बार अगर मैं जाऊं 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 20, फिर से 3 टाइम जाता हूं तो 3 7 जा 21 को 2 एंड 3 2 जा 6 और 6 और 2 81, तो ठीक है 3 टाइम जा रहा है, ये लगभग 4 बार जाएंगे तो अब ज्यादा हो जाएगा। तो 3 टाइम जा रहा है, 3 टाइम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। हमने इसका निकाला, आप इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे क्या समझना, फिर से समझा देता हूं। हमने ये कंपाउंड लिया था, उसका कंबशन करा दिए, ये बना, ये बना, CO2 बाबू बना 0.2 ग्राम, H2O बना है 0.1 ग्राम। तो जब CO2 0.2 ग्राम बना हुआ है तो हम इस 0.2 में पहले कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना कार्बन है इसमें। तो CO2 में कितना कार्बन है, तो 12/44 करोगे इसका एटॉमिक वेट बटे टोटल का, तो ये मिल जाएगा CO2 का, और ये H2 का निकाल लीजिए, फिर खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन गिव द फॉलोइंग। इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 13.33%, उसका हाइड्रोजन का 1 ही होता है, 46.67% और इसका 14 होता है। काटेंगे 12 36, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये तो इतना ही रहेगा, 13 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। इसको काटे 14 42, 3.33 समथिंग ये भी आएगा। इसको कट करेंगे तो ये और ये तो कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा, 3 चौक 12, मतलब 1:4:1 में आ रहा है। ये 13 था ना, तो 3 चौका 12 लगभग 4 आ रहा है, तो 1:4:3। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1:4:1 इसमें है। कार्बन 1, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1, तो ये होगा इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। 1 cc N2O इज इक्वल एट NTP कंटेन्स कितने एटम्स, 1 cc बोला है बच्चों। तो आप कहेंगे कि भाई 22,400 सीसी, 22,400 सीसी N2O होता है बच्चों 1 मोल में। अभी बता ना, 1 मोल में 22.4 लीटर होता था, उसी तरह ये 1 मोल में इतने सीसी होता है। यह 1 सीसी लिखा हुआ है, इस नाते इसको आपको यहां नीचे जाकर डिवाइड करना पड़ेगा।
जब नीचे लाके डिवाइड करेंगे तो N2O 1 सीसी में हो जाएगा। 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मोल अपॉन 22,400 हो जाएगा भैया, 22,400 हो गए, 1 अपॉन 22,400। अब वो बोला ना कंटेन्स, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सवाल है कि कितने एटम्स हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, मोल को, जैसे संख्या लिखा हुआ ना, तो इस जो मोल लिख रहे हैं आप, इसको अवोगाड्रो नंबर से लेकर चले जाइए एटॉमिक में, तो 22,400 और इसकी जगह आप लिख सकते हैं 6.0 एंड 22 इंटू 10⁻23 इतने हो जाएंगे N2O, यानी मॉलिक्यूल हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 22,400, मतलब ये वाला तो ठीक हो गया क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। अब उसका एटम पूछ रहा है, एटम का मतलब इसमें 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 छक्का 18 सेम, तो 1.8 आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, बताइए इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन के पास 14 और ऑक्सीजन के पास 8 होता है, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 4 बार 22 हो जाएगा, और 22 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, हाँ इसमें आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब तीनों के तीनों सही है, ठीक बात, आंसर नंबर डी होगा। सब पूछ रहा था द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है इतना CO मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप मोल्स निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले आप मोल्स निकालिए। तो मैं बोला था ये जब भी दिया हो 6.022 इंटू 10⁻20, जब भी मॉलिक्यूल एटम की बात करें तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, अवोगाड्रो, इसको काटोगे तो ऊपर 10 बचेगा, यानी कितना मोल है, 10 मोल है, 10 मोल है बच्चों CO का, और 10 मोल CO में, एक CO में एक ऑक्सीजन है, तो 10 मोल CO में 10 मोल ऑक्सीजन होगा। एक CO में एक ऑक्सीजन, 10 मोल CO में 10 ऑक्सीजन, लेकिन यहां कह रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फेज में होना चाहिए। अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, 2 ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जो 10 मोल है ना ये आधे हो जाएंगे, यानी 5 ग्राम पर मॉलिक्यूल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये आधा, तो 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा, वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ना है। व्हाट मास 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू, इतना वगैरह वगैरह। पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, ये रहा बच्चों CaCO3 प्लस ये रहा 2HCl इज इक्वल टू ये रहा CaCl2 एंड CO2 एंड H2। हमें केवल इन्हीं से मतलब है, इन्हें से कोई मतलब नहीं। आ जाइए भाई, तो सिंपल सी बात है, CaCO3 का एटॉमिक मास 100 होता है, आप इसको याद रखेंगे। अभी देखिएगा कैसे होता था, पहले थोड़ा सिस्टम में समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। 1 मोल ये लेंगे, 2 मोल ये लगेगा, 1 मोल ये लेंगे तो 2 मोल ये लगेगा, और बाकी ये लोग बनेंगे। लेकिन हमारे पास कितना मोल है HCl, पहले ये हम निकालेंगे। मोलारिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी दिया हुआ है 0.5 मोल्स n, वॉल्यूम 50 ml दिया हुआ है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। जब ये वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 5 × 25 अपॉन 1000 हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, 0.025 आएगा, ये आ जाएगा भाई, 0.025 आया, तो मतलब ये जो 2 मोल है ना, ये 0.025 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना है ही। ये जब 1000 से आप डिवाइड करते हैं तो 3 का डिजिट के बाद 0 लगेगा, इसको हम बनाएंगे 0.025, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 0.025 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां भी 0.025 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, 0.025 अपॉन 2। यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया 0.025, तो ये तो हमें जितना बनाना था वो बन गया। अब ये हमें मिल गया है, इतना मोल रिक्वायरमेंट है, इतने मोल CaCO3 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें पूछा है ग्राम में। तो ग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान सुनेंगे आप, थोड़ा जगह नहीं है तो इधर लिखता हूं, ध्यान देंगे। चाहे इसको हटा के लिख देता हूं,
सुनिएगा, इसको हटा रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए। तो हमने क्या किया कि भाई 0.025 लिखा अपॉन 2 लिखा और इनटू, अगर इसको मोल्स में है अभी है, इसको अगर मास में ले जाना है, ग्राम में ले जाना है, तो इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, वो 100 ग्राम होता है। जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2.5, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन हो जाएगा 2। जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो जब पॉइंट लगेगा तो 1.25 आ जाएगा, ये आएगा भाई 1.25, 1.25 आ गया। लेकिन वो 95% ही कह रहा है। अच्छा, ये चीज एक और बोला है, 95.95% कह रहा है वो। तो जब 95% कह रहा है, कैसे कर रहा हूं समझ रहे हो ना आप? ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहां मल्टीप्लाई किया था तो ये 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि वो अपने वेट में चला जाए, ग्राम में चला जाए। तो वो आया कितना, 2.5 अपॉन 2 ग्राम आ गया, 2.5 अपॉन 2 ग्राम आ गया था। इसको जब हमने कैंसिल आउट किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आया। और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यहां, तो ये 1.25 आ जाएगा, 1.25 और इसका 9.5% निकाल लेंगे ना, ये 9.5 निकालेंगे तो 1.32 आएगा, ये 9.5 है तो 1.32 आ जाएगा। इतना ग्राम आपका रिक्वायरमेंट है, समझ गए हो आप? ये उसका निकालेंगे, वो 95% है उसका। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड विथ 1 gram of magnesium is bonded with 0.56 gram of O2 in a closed vessel. Which reactant left in excess? How much? कितना बचेगा ये बताना है। 1 ग्राम मैग्नीशियम है, तो भाई मैग्नीशियम आप लीजिए और इसको ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए, तो MgO बनेगा। 2 मैग्नीशियम बैलेंस करने के लिए यहां 2 MgO करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का आप वेट जानते हैं 12 होता है, तो 24 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 12 होता है, 24 होगा। तो इसका मतलब यहां अगर ये 2 मोल आप ये लेंगे तो 1 मोल ये लगेगा और 2 मोल ये बनेगा। बोलो भाई बच्चों। अब अगर हम बात करें इसको वेट में कन्वर्ट करें तो हमें क्या कहना है, वो क्या कह रहा है, वो एक्सेस एंड हाउ मच, कौन ज्यादा है वो ये बोल रहा है। अगर हम वेट की बात करें तो 24 दूना 48 ग्राम अगर ये आप लेंगे और ये आप लेंगे, इसका 16 दूना 32 होगा, 32 ग्राम ये लगेगा, तो वो ये बन जाएगा। और हमें केवल MgNO की ही बात करनी है। 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बॉन्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2, ये 0.56 ग्राम है O2 और 1 ग्राम मैग्नीशियम है, तो कौन बच रहा है और कौन खत्म हो जा रहा है? तो आप क्या करिए, जो कम है उसकी बात करिए। इसको बना दीजिए ऑक्सीजन को 0.56 ग्राम, तो इसको 0.56 बनाने के लिए 32 से पहले आप डिवाइड करिए। ये 32 से डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ। जब काटेंगे आप तो ये कटेगा, ध्यान दीजिएगा। हम इसको 1 ग्राम बना रहे हैं ताकि उसको हम 0.56 बना पाए। जब काटेंगे तो 16 3 48 और 16 दूना 32 बनाइए, और ये कट गया, 1 ग्राम यहां बच्चे हो गया ये। लेकिन इसको मैं बनाना 0.56 ग्राम, 0.56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.56 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 1.5 इंटू 0.56 और ये बन गया 0.56। इसका आपस में मल्टीप्लाई 15 छक्का 90 9 एंड 15 15 5 75 और 75 में 9 आप जोड़ेंगे, 75 में 9 जोड़ेंगे तो 84 आएगा, 84 और 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 0.84 खत्म हो जाएगा। ये 0.840 खत्म हो जाएगा और बचेगा कितना, 0.16 बच जाएगा। सही है, मैग्नीशियम बचेगा 0.16 ग्राम, क्योंकि इसके 0.56 को खत्म करने के लिए इसका इतना ही चाहिए, इस नाते वो बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, NH3 + 5O2 and 4NO 6H2O
1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मेड अप। तो जो कम लगेगा उसका, तो यहां क्या होगा, आई देखो ज्यादा जल्दी तेजी से खपत हो रहा है, इसकी बात करेंगे। तो अगर इसको मैं 1 मोल बनाऊं, अभी क्या हो रहा है कि 4 मोल अमोनिया एंड 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको 1 बनाना है तो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 मोल ये बन जाएगा और यहां बनना चाहिए 1.25 मोल। तो भाई 1 मोल अमोनिया को रिएक्ट करने के लिए 1.25 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और यहां ऑक्सीजन तो 1 ही मोल है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है। इस नाते सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, खत्म हो जाएगा। अगला, इन हार्बर्स प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन, अच्छा डाई हाइड्रोजन एंड डाई नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन से और बना लिया बच्चों 2NH3, तो यहां बन जाएगा 3H2। अब सवाल यह है कि कितना कितना लिया गया था। डाई हाइड्रोजन 30 लीटर, ये लिया गया 30। अभी आप मोल्स में बात करें तो 3 मोल ये लेंगे, 1 मोल ये लेंगे, तो 2 मोल ये बनेगा। 3 मोल, 1 मोल और 2 मोल बनेगा। लीटर्स में लिया हुआ है वो, तो अगर आप 30 लीटर ये लेंगे, 30 लीटर ये लेंगे, 10 लीटर ये लगेगा और 20 लीटर ये बनेगा, लेकिन 50% ही करना है। तो अगर आप 15 लीटर ये लेंगे तो 5 लीटर ये लगेगा और 10 लीटर ये बनेगा, तो कितना कितना बचा होगा, तो कितना कितना भाई। तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिया गया था 30 लीटर और 15 खपत हुआ है, तो 15 बचा हुआ है, यानी हाइड्रोजन होना चाहिए 15 लीटर। तो हाइड्रोजन 15 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अच्छा, नाइट्रोजन का खपत खाली 5 लीटर ही हुआ है, और लिया कितना गया था, लिया गया था 30 लीटर। 30 लीटर नाइट्रोजन लिया गया, 25 बचा होगा, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी है। और अब उसके बाद वो बोला कि कितना लीटर वो बना हुआ था, तो 10 लीटर ये बना हुआ है, देखिए 10 लीटर ये बना, तो 10 लीटर अमोनिया, ये ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1 लीटर हार्ड वाटर कंटेन्स 12 mg/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा रिक्वायर्ड टू रिमूव सेव। तो यहां इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, सीधा मैं बता देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप mg का एटॉमिक वेट लिखिए, mg का एटॉमिक वेट होता है 12, मास इक्विवेलेंट निकालेंगे, एटॉमिक वेट होता है 12, और इसमें कितना इक्विवेलेंट होगा, जितना चार्ज होगा वही, तो डिवाइड करेंगे, तो यानी 12, ये आ गया 12। मतलब जो इसका एटॉमिक वेट 24 है, उसमें से 12 ही एक बारी में काम करेगा, वही अपने काम का है। तो अब ऐसा था नहीं, मास इक्विवेलेंट मास में ना जो पावर होता है मेटल को उसे डिवाइड कर देते हैं, तो यही मास जो एटॉमिक वेट है वही काम का है। तो ये 12 मिलीग्राम ये दिया हुआ है, 12 है काम का है, तो 12 से 12 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो ध्यान सुनेंगे, फिर से बता देता हूं, जब भी इक्विवेलेंट मास की बात करें तो जो चार्ज होता है उसके एटॉमिक मास में उससे डिवाइड कर लेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। यहां वो बोला कितना ये है, और 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन, ठीक है भाई। तो मैं लिखता हूं यहां 2C6H6 प्लस 15 एंड O2 एंड 12 CO2 प्लस 6 और H2। अब बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट H, अच्छा ऑक्सीजन का लीटर पूछा, 39 ग्राम, अच्छा इसका ग्राम में है और वो लीटर में, अच्छा भाई ठीक है। तो आइए मैं कहूंगा कि भाई अगर आप ये 2 मोल लेंगे तो ये आपको 15 मोल लगेगा, एकदम बात ठीक है। 2 मोल बेंजीन में देखिए ग्राम में ले जा रहा है, इसको ग्राम में ले जाइए। ग्राम में ले जाने के लिए एटॉमिक मास से उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट बेंजीन का 78 था, तो यहां 2 × 78 करेंगे तो ये ग्राम में चला गया। और ये ले जाना है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम के लिए मैं बताया था आपको कि 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 22.4, 1 मोल का इतना लीटर होता है। लेकिन यहां जितना ग्राम है उतना ग्राम है नहीं अपने पास। इस इक्वेशन में कहता है भैया इतना ग्राम लेंगे तो इतना लीटर ये लगेगा, लेकिन हमारे पास तो 39 ग्राम ही है, तो इसको 39 बनाइए। हमने सोचा 4 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, 4 से डिवाइड करिए,
2 से ये कटा और ये 2 से कटेगा तो 39 ग्राम आएगा ये। ठीक बात। यहां सब काटेंगे, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24, मल्टीप्लाई कर 15 6 जा 90 एंड 15 5 जा 75 और 9 जोड़ेंगे तो 84 लीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ एथिलीन। एथिलीन लीजिए भाई, एथिलीन का फॉर्मूला C2H4 और कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है कि वो जल जाए तो जला दीजिए, जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी 2 लगाया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, 2 2 जा 4 एंड 2 6 हो गया तो 3, मतलब 1 मोल अगर आप ये लेंगे तो 3 मोल की रिक्वायरमेंट इसकी है, 1 मोल उसका 3 मोल इसका। मैं बोला था कि अगर आपको वेट ऑट में ले जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24 और हाइड्रोजन का 4, 24 4 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ग्राम लीजिए चाहे केजी, 28 केजी अगर ये लेंगे, अगर मान 28 केजी लिया आपने, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 होगा, 32 तिया करेंगे 96 केजी ये लगेगा। अगर 28 केजी लेंगे तो 96 केजी लगेगा, लेकिन हमें 2.8 केजी दिया, यहां पॉइंट लगाएंगे तो यहां भी पॉइंट लग जाएगा, 9.6 केजी रिक्वायरमेंट है। ठीक बात, ये तो अपना भाई, ये तो सिंपल होता है। इसमें आप क्या करें, बेंजीन हटाइए और मतलब उस पर एक हाइड्रोजन हटा के Br लगाओ, इनमें से करोगे तो यहां फ्री रेडिकल बन जाएगा, 2 रिंग आपस में जुड़ जाएगी और कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, ये पूरा टूट जाएगा और यहां पे बन गया फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल को दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ने में मजा आता है, तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, बी वाला हो जाएगा। यहां पे Na करेंगे, एक Br यहां से टूटा फ्री रेडिकल यहां बना, एक Br यहां टूटा फ्री रेडिकल यहां बना, आपस में जुड़ गया, तो एक Br बचेगा और दोनों फ्री रेडिकल रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक बात। कंपेयर हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैं बोला था हीट ऑफ कंबशन के लिए जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, या जिसकी स्टेबिलिटी कम हो। यहां देखिए 3 कार्बन की रिंग है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। यहां 5 कार्बन की रिंग है, इसका स्ट्रेन फिर उसके बाद इसका स्ट्रेन सबसे कम होगा, यानी इसका अगर एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है तो ये सबसे तेजी से इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत, थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड कहां है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर सी ठीक दिया है। अगला क्वेश्चन, ये NaOH, जब आप NaOH डालेंगे ना बच्चों तो ये ऐसा बन जाएगा, पहले ये बन जाएगा COONA और यहां बन गया COONA, बीच में डबल बॉन्ड था। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, कट गया, यहां भी फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, बीच में गया ट्रिपल बॉन्ड, बन गया एल्काइल। फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल जोड़ने में मजा आता है। Which of the following correctly rank the cycloalkanes in the order of increasing ring angle strain? मैं बताया था कि जिसमें क्या लगा, इंक्रीजिंग रिंग स्ट्रेन पर मिथाइलिन, मतलब किसमें स्ट्रेन ज्यादा है भैया, जिसका कार्बन कम होगा इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा। प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन, 6 कार्बन। प्रोपेन में सबसे ज्यादा, ब्यूटेन में उससे कम, प्रोटेन पेंटेन में उससे कम। हेक्सेन में कार्बन बढ़ता है तो स्ट्रेन घटता है। यहां आएंगे, कितने बनेंगे बच्चों, ये CH3 है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे CH है, यहां पे CH है, यहां पे CH3, यहां पे CH3। ये चारों कार्बन एक जैसे और ये दोनों कार्बन एक जैसे, Cl आप अटैच करेंगे तो ये CH2NCl बन जाए। जैसे ये CH2NCl बना तो ये कायरल सेंटर बन गया, क्योंकि देखिए अब उधर अलग, इधर अलग, इधर अलग और एक H हो गया, तो 2 तो यहीं से बन गए और एक Cl आप यहां लगाएंगे तो कायरल सेंटर नहीं होगा तो एक वहां हो जाएगा, तो 3 आएगा आंसर इसका। Consider the following carbocations and the resonating hybrid which is the most stable. Most stable के लिए पाई बॉन्ड देखते थे। अच्छा, कार्बोकैटायन स्टेबल पूछा है। यहां अगर पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस कराएंगे तो यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बन टेम्परेचर पे जाएगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। यहां रेजोनेंस कराएंगे कूद के यहां चला जाएगा 1 डिग्री पे, बहुत खराब बात। पॉजिटिव चार्ज को कराएंगे तो यहां भी कूद के यहां जाएगा 2 डिग्री, पहले भी था 2 डिग्री पर, अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पे कराएंगे तो यहां भी बोला जाएगा, सबसे अच्छा है ए, ऑप्शन नंबर ए अच्छा होगा, क्योंकि वहां कूदने के बाद 3 डिग्री पे जा रहा है। यहां आएंगे पेरोक्साइड। बच्चों मैं बोला था आपसे कि जब पेरोक्साइड होता है तो हेलाइड एलिमेंट उस कार्बन से, खैरस से इफेक्ट है,
उस कार्बन एटम जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा तो यहां अटैच होगा, तो CH Br वहां से अटैच होगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, Br यहां अटैच होगा। 81, स्लोवेस्ट रेट कहां होगा? स्लोवेस्ट रेट भाई वहां होगा जहां खूब भारी भारी ग्रुप अटैच हो। तो यहां आप देखेंगे C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसमें एक H है और ये पता नहीं क्या क्या CH3 आइसोप्रोपाइल दिया हुआ, इतना बड़ा ग्रुप। इसमें कितना बड़ा है और बाकी तो ठीक ही है। इसमें दो छोटे छोटे हैं, इसमें भी छोटे छोटे हैं, सबसे अच्छा यही है, इसको घेरे हुए है तो ज्यादा उसका स्पीड स्लो हो जाएगी। What is the major organic compound when the compound molecule treated with ozone? ओजोन आप करते हैं तो मैं बोला था तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड यहां लगाइए, डबल बॉन्ड यहां लगाइए, तो दो बनेंगे, एक HCHO और एक बनेगा बेंजीन रिंग के बाद वो, मतलब रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे ठीक लग रहा है। अगला क्वेश्चन, HBr या परऑक्साइड नहीं है, तो यहां आप तोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी H नहीं है, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH। अब अगर आप तोड़ेंगे तो ये यहां बना नेगेटिव चार्ज और यहां बनाएगा पॉजिटिव चार्ज और आपस में अटैचमेंट होगी, और अटैचमेंट होने के बाद ये देखो भाई, ये यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मैं बताया था ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहां नेगेटिव बनाया, यहां पॉजिटिव बनाया। अब चूंकि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये अपने आप को एक्सपैंड करेगा, एक कार्बन और बाहर अंदर ले लेगा, और जब एक कार्बन और अंदर लेगा तो वो उसको पूरा मैं सॉल्व भी करता हूं, रुको बनाता हूं। ये ऐसा है और यहां ऐसा है और ये ऐसा है, अगर इसको तोड़ूं तो यहां नेगेटिव बना है, यहां पॉजिटिव बना। अब अगर मैं कुदाऊं इसको, अगर मैं इसको कुदा दूंगा, तो जब कुदाऊंगा तो तुम जान रहे हो कि भाई यहां से उसको कूद के जाना है, और चाहे ये कूद के यहां आएगा। तो जब वो कूद के वहां आना चाहता है तो यहां मिथाइल ग्रुप चला जाएगा वहां पे, मतलब मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। जब मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा तो एक मिथाइल यहां अटैच हो गया और ये चला गया यहां 6 कार्बन की रिंग पे, और फिर वहीं बीआरवा अटैच हो जाएगा। तो मतलब जहां एक मिथाइलवा है वहीं पे Br अटैच होगा और ये कूद के आए यहां, तो 6 कार्बन की रिंग मिथाइल विथ Br और एक मिथाइल अलग, 6 कार्बन की रिंग मिथाइल विथ Br और एक Br अलग, ये बनेगा आंसर। ठीक है। Which of the following anions is the strongest base? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्रॉपर्टी अच्छी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कर पाए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डोनेशन अच्छा नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डोनेशन अच्छा नहीं होगा। ये कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। कार्बन में इसकी साइजवा छोटी होती है इस नाते नहीं, NH2 के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक लोन पेयर भी है, इस नाते ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, या H+ लेनवाने के बात कर सकते थे, H+ कौन तेजी से लेगा, तो ये वाला H+ तेजी से लेगा क्योंकि इसका बेसिक नेचर ज्यादा है। यहां 3 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 लिया है और CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है और बोल रहा है कि भैया प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। तो 3 इक्विवेलेंट लिया, तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड 2 यहां से टूटेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, 4 Cl तो यहीं खत्म हो गया और 2 Cl यहां खत्म हो गया, मतलब 4 Cl वहां, 2 Cl यहां। हाँ, तो ये ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी। द रिएजेंट नीडेड टू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन से, पता है तो सिस में ले जाना है तो रोज पढ़ रहे सारे, PDBS4 और या लिंडलार कैटलिस्ट भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं H2Ni+PD वाला। और अगर व्हाट कंपाउंड रिजल्ट टू 1 हेप्टाइन अंडरगो ओजोनोलिसिस, 1 हेप्टाइन दिया हुआ है और ओजोनोलिसिस कराना है, तो हेप्टाइन के लिए भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे कुछ होगा, 2 4 2 6, 1 हेप्टाइन है ये। अंडरगो ओजोनोलिसिस करा दीजिए, जब ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहां O और यहां पे भी O ऐसे अटैच होगा और फिर ये बॉन्डिंग टूट गई, 2 बॉन्डिंग टूट गई और वहीं पे वो चार्ज बन गया।
चार मतलब ये दो बॉन्डिंग टूट गई और वहीं पे होमिंग स्ट्रक्चर बन गया। जब होमिंग स्ट्रक्चर बन गया तो अब उसके बाद आपको ऑक्सीडाइज ही कराना पड़ेगा। फिर टूट गया तो बन जाएगा, क्या कह रहा, व्हाट कंपाउंड रिजल्ट व्हेन वन हेप्टाइल अंडरगो ओजोनोलिसिस। ठीक तो है, हेप्टाइन था ना वो, हेप्ट था बच्चों, 1 2 3 4 5 6, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन होता है, तो हेप्टाइन ये रहा। अब अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो होमो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहीं से ये टूट जाएगा और आपको ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए OH भी जुड़ जाएगा, तो हेक्सेनोन या हेक्सेनोइक एसिड बन जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड। प्रोपाइल ब्रोमाइड लीजिए तो C3H7Br ऑन रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक KOH डालेंगे, तो KOH एल्कोहलिक डालेंगे, एल्कीन बनता है, प्रोपीन बने, तो बहुत सिंपल है। एल्कोहलिक अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में होगा, डिहाइड्रेशन कराएंगे एल्कोहल का, वही एसिडिक वाले में, वो एसिडिक वाले कराएंगे जिसमें कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वही तेजी से जाएगा। 3 डिग्री में कार्बोकटायन सबसे स्टेबल है, इस नाते सबसे तेजी से ये दिखाएगा। यहां पे वो H2SO4 से करा रहा है और H2SO4 से कराने के बाद वो करा, तो आप जानते हैं कि H2O टूटेगा है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रीअरेंज करेगा, तो रीअरेंज करने के लिए वो यहां गया, रीअरेंज करने के लिए यहां गया, तो यहां से एक मिथाइल वहां सब्स्टिट्यूट हो गया, और सब्स्टिट्यूट होने के बाद ऐसा दिखेगा, ध्यान दीजिए, ये ऐसा दिखेगा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज अपने स्टेबल होने के लिए यहां आएगा, एक ये मिथाइल यहां, एल्काइल यहां चला गया, एक एल्काइल यहां चला गया। अब यहां पे आ गया वो पॉजिटिव चार्ज, एल्कीन बनाने के लिए वो यहीं पे एल्कीन बना, सबसे स्टेबल बनेगा, क्योंकि ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी आप लोग महारथी हैं, ये वाला बनेगा, ये वाला जैसा दिख रहा हो, देखिए कहां, ये वाला ठीक दिख रहा है, वही है, ये अल्कोहलिक KOH ही है, मतलब थोड़ा मिट गया है, वो बात वही है। अल्कोहलिक KOH दे रहा है और बोल रहा है कि बताइए इसका क्या होगा, तो यहां Br आप तोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, और फिर पॉजिटिव चार्ज बनाने के बाद क्या लिखना चाह रहा था, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, अगर ये अल्कोहलिक KOH होगा तो ये रीअरेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये E2 एलिमिनेशन दिखाने लगेगा और ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। अगर ये अल्कोहलिक KOH होगा तो अल्कोहलिक KOH माने तो E2 एलिमिनेशन दिखाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए इसका, इसको हम करेक्शन मानते हैं, क्योंकि मिटा हुआ अल्कोहलिक KOH ही होगा ये। चलिए, अगर अल्कोहलिक KOH मानते हैं, E2 एलिमिनेशन होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, इसी को मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। ये तो तब बनता जब वो रीअरेंज करता, लेकिन रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं, तो ऑप्शन 19 क्वेश्चन। तो भाई समाप्त किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आप भी अच्छे से पढ़ के मेहनत करके आइए। अब दास सर बेचारे एक बार वीडियो बना चुके हैं, फिर वो बनाएंगे, क्योंकि उसमें वॉइस ही नहीं आई, उनकी किस्मत आज खराब रही, तो बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से मेहनत करके आइए। ठीक है, धन्यवाद।